नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका हम स्वागत करते हैं PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर लेकर आए हैं 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। जो ये क्वेश्चन पेपर है ये थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म का क्वेश्चन पेपर है। हमने इससे पहले देखा एप 2024 7413 पेपर कोड था, उसका फर्स्ट पेपर देखा था। अभी हम सेकेंड पेपर देखेंगे जो ये 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। तो हमने अभी इसमें भी आप देखेंगे तो 10 मार्क्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले हमने 2024 का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड कैम से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन था, वो भी 10 मार्क्स का था। इसमें भी वही है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम अभी जो है फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है सेकेंड का, ये भी 2024 के पेपर में हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन भी आना ही आना है उस प्रोसेस टाइप का, समझे फ्रेंड्स। तो अभी जो है हम सॉल्व करने वाले हैं 5th नंबर क्वेश्चन, जो 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग था और अभी थोड़ा चेंज है। बस सिर्फ डायग्राम का चेंज है, नहीं तो बस फॉर्मूला सब वही लगेगा और आंसर फाइंड करेंगे और 10 मार्क्स आसानी से एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का है और नीचे डायग्राम बना है। तो हमने ये क्वेश्चन को और डायग्राम को एक पेज पे नोट कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं, देखेंगे। फिगर शो द ब्रेक शू अप्लाइड टू अ ड्रम बाय अ लीवर ए बी विच इज पिवोटेड एट अ फिक्स्ड पॉइंट एट ए। ये जो देख रहे हैं आप, एक लीवर है जो एक पॉइंट फिक्स्ड है ए पर, शू ए पे फिक्स्ड है, और फिर द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 160 mm। ये जो ड्रम है सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 160 mm दिया गया है क्वेश्चन में। और इसका द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है एट द लाइनिंग इज 0.3। इसका जो फ्रिक्शन जो है वो 0.3, मतलब म्यू का वैल्यू गिवन है 0.3। जहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में दिखे वो म्यू का वैल्यू आपको गिवन है। फिर देखेंगे इफ़ द ड्रम रोटेट्स क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी उल्टा चलेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये घड़ी की दिशा देखिए, ये मान लीजिए घड़ी है तो सुई, ये अभी समझिए 1 बज रहा है, फिर ये एरो का डायरेक्शन किधर दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो 1 2, फिर यहाँ पे आते आते 3 बजेगा, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12। वैसे ही समझेंगे इस क्वेश्चन को। फिर देखेंगे फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क ड्यू टू द हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एट बी। ये 600 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है इसके अकॉर्डिंग जो है हमें ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहला काम आप गिवन लिखना शुरू कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं गिवन लिखिएगा, तो उससे क्या होता है एग्जामिनर गिवन देखते ही आपको 1 से 2 नंबर वो अपने माइंड में नोट कर लेगा। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं, गिवन आप सिर्फ गिवन में कुछ नहीं, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया। देखें यहाँ जैसे रेडियस दिया गया है तो आप लिख लेंगे रेडियस, इसको जो है आर से डिनोट करते हैं। ये है 160 mm गिवन है। तो बहुत कम क्वेश्चन होता है जिसमें mm में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें 160 अपॉन 1000 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप के पास तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर रहेगा, तो आप कोई भी कमी ना छोड़े और आसानी से कैलकुलेट कर लें 1000। तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर फ्रेंड्स, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट जो गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द ब्रेक लाइनिंग इज 0.3 मीन्स म्यू का वैल्यू गिवन है 0.3। बस बस गिवन इतना ही लिखना है, बस वो देखेगा 1 से 2 नंबर उसके माइंड में नोट हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, प्रोसेस देख के वो आसानी से जो है आगे। तो अब लेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट। ये जो हमारा ए पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग जो है हम इस क्वेश्चन में मूवमेंट लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे टेकिंग, मतलब ले रहे हैं मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, मतलब ए के पॉइंट जो है ए जहाँ पे, वहाँ हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नामक एक सब्जेक्ट पढ़ा था फ्रेंड्स। तो उसमें आप देखे थे एक लाइन बना रहता था, जैसे मान लीजिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन गया है एक ए पॉइंट से, मतलब हम लोग उसमें रिजल्टेंट निकालते थे, रिजल्टेंट ए के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट बी। तो ऐसे ही मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका रिजल्टेंट आर ए है, ये आर बी है। तो ये पॉइंट आर ए है, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा तो एक पॉइंट आर एन जो है अपवर्ड जा रहा है, तो इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो 350 mm है। फिर वहाँ ऐसे ही देखिए, फिर ये डिस्टेंस गिवन है 400 mm। तो ऐसे ही अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है फ्रेंड्स, वो 750। देखिए 400 प्लस 350, तो पहले 600, यहाँ देखिए एक फोर्स लग रहा है 600 इंटू 750, ये जो है डिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स, प्लस एफ टी इंटू 0। अब देखिए यहाँ जो है एफ टी, यहाँ एक फोर्स लग रहा है लेकिन इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, ये 0 है, तो हमने इसे 0 ले दिया नाम। अब ये देखिए यहाँ पे एक आर एन जो है फोर्स, ये सीधा पास हो जाएगा और इसका यहाँ से डिस्टेंस देखिएगा वो 350 है। तो आर एन इंटू 350, तो यहाँ से हम आर एन का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ टी के जगह पे पुट करते हैं एक फार्मूला। तो हम लोग एफ टी के जगह लिख सकते हैं म्यू आर एन। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिख लेंगे 600 इंटू 750 प्लस म्यू आर एन, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला एफ टी इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आर एन इंटू 350, तो यहाँ से आर एन का वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 600 इंटू 750 अपॉन 350। तो अब देखिए यहाँ आर एन जो है वहीं पे है, इस 600 इंटू 750 हमने लिखा और इसके नीचे ये 350 चला गया। अब हम आसानी से इसे कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर में टाइप करना है 600 इंटू 750 डिवाइड नहीं करेंगे, अगर कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो पहले आंसर इक्वल टू करिए, आंसर आ गया आपका ये ऊपर का। अब आंसर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद डालिए डिवाइड 350, तो ये जो है आपका आंसर आ गया आर एन का 1285.71। तो आर एन इक्वल टू आ गया आपका वैल्यू 1285.71 न्यूटन। तो ये जो है आप देखेंगे एक वैल्यू आया आर एन का। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके हेल्प से जो है हम ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क टी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एफ टी इंटू आर। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं एफ टी इक्वल टू म्यू आर एन फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो फार्मूला है एफ टी इक्वल टू म्यू आर एन, तो हम लिख सकते हैं एफ टी के जगह पे म्यू आर एन इंटू आर। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें गिवन था म्यू का वैल्यू, वो जो था वो 0.3 गिवन है। 0.3 इंटू आर एन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 1285.71 इंटू, अब देखिए आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 0.16। अब इसे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। 0.3 इंटू 1285.71 इंटू 0.16, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 61.71 न्यूटन मीटर। तो ये जो है हमारा एक आंसर निकल के आ गया। अब फिर दूसरा कैलकुलेट करेंगे, इसे हम घेर देते हैं ब्रैकेट से। तो
अब जो है हमने ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ टी कैलकुलेट कर लिया था 61.71 न्यूटन मीटर। अब जो है अगेन हम टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इसलिए निकालेंगे, जो ए का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से आप देखेंगे एफ टी जो है फोर्स जो टॉर्सनल है वो पास करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसके आरएमएस जो है हम टेकिंग मोमेंट पॉइंट ए फिर से लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट के अबाउट में ले रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ डिस्टेंस फिर यहाँ ए से यहाँ बी का कितना हो जाएगा 350 प्लस 400, तो डिस्टेंस हो जाएगा 750 इंटू 600 प्लस फिर देखिए यहाँ एफ टी जो है क्रॉस हो रहा है और इसका डिस्टेंस 20 और 20 40, तो एफ टी इंटू 40 इक्वल टू आर एन। अब देखिए यहाँ आर एन क्रॉस हो रहा है यहाँ स्ट्रेट लाइन से और इसका डिस्टेंस जो है 350 है, तो आर एन इंटू 350। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पहले एफ टी का जो है ये वैल्यू हमने इससे पहले फर्स्ट वाले में थोड़ा मिस्टेक कर लिया था, यहाँ पे जो है एफ टी का वैल्यू हम डालेंगे म्यू आर एन। ओके, तो 750 इंटू 600 प्लस म्यू आर एन इंटू 40 आर एन इंटू 350। ओके, तो हमें म्यू का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन था 0.3, यहाँ गिवन है, हमने गिवन में भी लिखा है, तो यहाँ वैल्यू जो है पुट करेंगे। पहले इसे एक ब्रैकेट कर देते हैं, जो आपको ध्यान में रहेगा ये फॉर्मूला यूज किया गया यहाँ। तो 750 इंटू 600 प्लस 0.3 आर एन इंटू 40 इक्वल टू आर एन इंटू 350। तो अब देखिए आर एन इंटू 350 जो है हम लिख लिए, इक्वल टू से इधर था लिख दिए, और ये देखिए इक्वल टू से इधर है तो इधर भेज देंगे, तो -0.3 आर एन इंटू 40 हो जाएगा, और 750 इंटू 600 जो ये एज इट इज इधर लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए आर एन जो है कॉमन निकाल लेंगे, 350 माइनस 0.3 इंटू 40 और यहाँ 750 इंटू 600, तो यहाँ से आर एन इक्वल टू 750 इंटू 600 अपॉन में 350 माइनस 0.3 इंटू 40 लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है इसके नीचे आ गया, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 750 इंटू 600, तो ये आ जाएगा 4500, मतलब 40 हो जाएगा। अब जो है नीचे का पार्ट कैलकुलेट करेंगे, 350 माइनस 0.3 इंटू 40 आ जाएगा 338। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 4540 डिवाइड 338, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 1331.36, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 1331.36 न्यूटन। तो यहाँ आर एन का वैल्यू पता चला, अब ब्रेकिंग टॉर्क निकालेंगे। ओके, तो ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ से टी इक्वल टू एफ टी इंटू आर होगा, तो फिर यहाँ पे हम जो है एफ टी का वैल्यू यहाँ म्यू आर एन इंटू आर लिख सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू पता है 0.3, हमने गिवन में लिखा था, आर एन हमने ऊपर अभी फाइंड किया
236 इंटू आर, और आर जो है वो 0.16 है। ये भी हमने गिवन में लिखा है, मैं दिखा दूँ एक बार फिर से ये। ओके, अब जो है हम इसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में। तो 0.3 इंटू 133 1.36 इंटू 0.16, तो ये आ गया 63.90 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हमने टॉर्क जो है, ब्रेकिंग टॉर्क हमने फाइंड किया। ओके, तो हमें ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड करना था, उसके लिए हमें मोमेंट तो फाइंड करना पड़ता, तो हमने मोमेंट भी फाइंड किया। तो यहाँ देखिए ब्रेकिंग टॉर्क हमने फाइंड किया, क्या करना था, फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एट पी। तो हमने फाइंड किया टॉर्क, फिर हम यहाँ टॉर्क फाइंड किए। तो यही बस इतना ही आंसर निकालना था, ज़्यादा कुछ करना था। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, आपको ये क्वेश्चन थ्योरी से अच्छा लगा, हल्का लगा या भारी लगा, क्या लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल।